Acha, thank you very much. Thank you, Akif Saab, for inviting in such a vibrant gathering. मैं going forward with all the panelists, मैं ये शुरू करूँगा कि इनवर्ड इंट्रोस्पेक्शन जो है हमारी वो बहुत लेकिंग है. मेरा ख़्याल है हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, या हमें अच्छा ही नहीं लगता टू लुक इनटू आवरसेल्फ. वो स्टीवन कोवे का वो है एक कि आई एम नॉट द प्रोडक्ट ऑफ माई सर्कमस्टांसेस, I am the product of my decision. So whatever we do, what decision we made, actually we are responsible for everything. हमारी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में तब हो सकती है जब हम खुद देखें कि हम क्या कर रहे हैं, हम कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊं कि मैं एक दफ़ा लाहौर में एयरपोर्ट पे उतरा तो मुझे वो होटल के ड्राइवर ने पिक किया. वाइल ड्रॉपिंग मी, वो बहुत रश था, रास्ते में बहुत मिसअप हुआ था. तो मैंने ड्राइवर से कहा, थोड़ा सा मुझे भी तंगी सी हुई, ड्राइवर बहुत ही गुस्से जा रहा था गाड़ियों में. तो मैंने कहा कि यार ये ट्रैफिक बहुत मिस है. वो ड्राइवर ने कहा कि सर जी इतने एक तो गाड़ियाँ भी बहुत है, तो रोड भी छोटे हैं बड़े. मैंने कहा नहीं ये बात नहीं है, मैं मतलब लंदन सिटी में रश भी रहता है, गाड़ियाँ भी बहुत है, रोड भी बहुत पतले हैं, लेकिन वहाँ ये इस तरह के लोग नहीं करते. जब उसके पास कोई जवाब नहीं हुआ तो उसने कहा कि सर इतने गर्मी भी बहुत महंगी है. ओ भाई, हम हर चीज़ किसी और पे डालने के चक्कर में होते हैं. ये सबसे पहला काम जो हमने करना है वो अपने आप से स्टार्ट करना है. जो स्टीवन कोवे की जो 7 हैबिट्स की बुक है उससे मैंने ख़ुद लर्न किया था इन एजेस बिफोर, कि मैंने ये देखा कि हम अपने आप पे तो वो 7 हैबिट्स कहती ही अपने आप, वो पहले हैबिट शुरू ही अपने आप से है कि जो चीज़ें आपकी कंट्रोल में है, अगर आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है. हम बातें करते हैं डाइवर्सिटी की और आलिया की बात में बिल्कुल 100% सेकेंड करता हूँ. ठीक है, वी आर डाइवर्स नेशन, लेकिन कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है? बहुत कम है. अगर हम सर्वे करें इन रियल टर्म्स, आई थिंक इट्स समवेयर इवन बिलो देन 10%, मे बी इन फ्यू परसेंटेज. हम बैठे होते हैं, बातें सब करते हैं कि जी ये एथनिक डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, जेंडर डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए, फलानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन है. हमें ये चीज़ें ब्रेक करनी है. स्पेशली ये जो यंग जनरेशन है, आप लोगों से बहुत एक्सपेक्टेशन है. मुझे ये लग रहा है कि यू विल बी बेटर देन अस. हम जो थोड़े सीनियर लेवल को क्रॉस कर गए हैं, हम लोग शायद वो नहीं कर सके, लेकिन आप लोग अब चूँकि अवेयर हो रहे हैं, थोड़ा इस सोसाइटी से एक्सपोज हैं. दूसरी बात जो है मेजर, एक है तरबियत की बात, वो भी बहुत ज़रूरी है. मैं आपको एक छोटी सी और बात सुनाऊं. मैं यहाँ हॉस्टल में दाखिल हुआ फर्स्ट ईयर में इस्लामाबाद में. तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे एज अ बोर्डर स्टूडेंट रखा. तो हॉस्टल में दे केप्ट मी विद अ पंजाबी एंड कश्मीरी स्टूडेंट्स. अब मैं जब हॉस्टल के अंदर गया तो यहाँ खटक एक लड़का था, मैं भी खटक हूँ. तो मैंने सोचा कि यार हम खटकों का अपना ग्रुप होगा, हम पठान इकट्ठे पहनेंगे, जिस तरह एक यंग बच्चे सारे करते हैं. तो मैंने वार्डन साहब को कहा कि सर मुझे वो उस रूम में शिफ्ट कर दें. उसने नहीं किया. देन आई टॉक टू माई अंकल हु वाज अ सीनियर ऑफिसर, वो भी नहीं हुआ. अपने वालिद से मैं डरता था. वालदा को मैंने फ़ोन पे कहा कि वार्डन को मैंने कहा है ही इज़ नॉट शिफ्टिंग मी. वक्त गुजर गया, मैंने ब्रिटिश हाई कमीशन ज्वाइन किया. तो मैं आई वाज वॉकिंग विद माय अंकल हु इज़ डॉक्टर, बड़ा पढ़े लिखे विजनरी आदमी. तो मैं उनसे कह रहा था कि ये गोरे जो हैं डाइवर्सिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ये इन चीज़ों पे बहुत बिलीव करते हैं. तो अंकल ने मुझे हंस के एक बात कही. उन्होंने कहा बेटा, मैं जब हमने आपको हॉस्टल में एडमिशन कराया था तो मैंने वार्डन से कहा था कि कीप हिम विद पंजाबी, कश्मीरी और अदर कम्युनिटी पीपल, ही शुड बी एक्सपोज टू अदर, ताकि उसका जो विज़न है वो ब्रॉडन हो जाए. मैं उस खटक इलाके का हूँ जहाँ पे हम बड़े नैरो उसके साथ रहते हैं. लेकिन जब मैं एक्सपोज हुआ, जब मैं बाहर के लोगों के साथ फिरा, गोरे देखे, ये जो हमने एक वो बनाई होती है कि जी एक फॉल्स प्राइड में रहते हैं हम लोग. कभी कौमियत के नाम पे, कभी कहते हैं हम मर्द हैं, हम तो बहुत ताकतवर हैं, और हम अपनी फीमेल्स को, सॉरी टू से, हमारी ही वालदैन, हमारी वालदा जो है वो बहनों को, 4 बहनों को मेरे हवाले करती थी कि जी इनको ले जाएं, उन्होंने वहाँ जाना है. वाई?
ان کو ٹرین ہی نہیں کرتے، ورنہ یہی لڑکیاں سارا کچھ کر سکتی ہیں. یہ سارے ہماری کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن ہم تربیت کا بڑا فقدان ہے. ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے. یہ آپ گھر جائیں، یہ بات سوچیں کہ آپ جو بندہ، میں سکسیس سٹوری صرف اس وجہ سے ہوں، میں کوئی ٹاپ گریڈر نہیں تھا. میں صرف سوچنے کی، یہ وہ جو ایک کسی اینتھروپولوجسٹ نے کہا ہے، یو آر وٹ یو تھنک. تو یہ جو سوچنے کی صلاحیت ہے، جب ہم سوچنا شروع کر دیں، ایکسیپٹیبلٹی ہو، ایمپیتی ہو، ٹالرنس ہو ہم میں. یہ ڈائیورسٹی، انکلوژن، یہ ورڈز نہیں ہیں پلیز، یہ نوٹ کر لیجیے. یہ کوئی جارگنز نہیں ہے، یہ کوئی فیشن نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی یہ تو ایز اے فیشن یوز. آج کل HR کے نئے لڑکے آ گئے ہیں، لڑکیاں آ گئی ہیں، بڑا یہ باتیں کرتے ہیں. یہ باتیں نہیں ہیں، یہ ریسرچڈ ہیں چیزیں ہیں، یہ ویلیوز ہیں. یہ اس کلچر کو امپروو کرتے ہیں. اور یہ جب کلچر ہمارا چینج ہوگا، ایک بک ہے کلچرز میٹر، ہیریسن نے لکھی ہے. وہ کہتا ہے کہ میں گانا اور ساؤتھ افریقہ 70s میں گیا، ان دونوں کی GDP 70s میں سیم تھی. اور جب میں 2000 کے بعد گیا تو ساؤتھ افریقہ کمپلیٹلی چینج ہے. ابھی آپ گوگل کریں. وہ کہتا ہے میں نے سوچا کہ یار کیا ہوا، گانا بھی ادھر ہی ہے اور ساؤتھ افریقہ کمپلیٹلی چینج ہو گیا. تو وٹ دے ڈیڈ، انہوں نے وہاں پہ ورکنگ کلچر کو امپروو کیا، ڈائیورسٹی لائے، ورکنگ کو امپروو کیا، لوگوں کو ایکسیپٹنس کی. یہ جو ہم امریکہ کو کہتے ہیں بہت ڈیولپ ہو گیا ہے، آپ تھوڑا سا دیکھیں تو صحیح. انہوں نے جب لرن کیا کہ بھائی یہ کالے جو ہے، یہ گورے، یہ جو ڈفرینس ہے یہ ختم کرنا ہے. ہم ٹھیک ہے وہاں پہ ڈسکرمنیشن ہوگی، لیکن ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہیں.